नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना जो है वो है जलवायु। जलवायु के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब लेके आ गया हूं। सिर्फ जलवायु का वर्गीकरण अगले वीडियो में होगा, जो अलग से ही पूरा टॉपिक बना करके हम चलेंगे उसमें, और उसमें भी कंप्लीटली क्वेश्चन जो आने वाले वो सारे कवर करा दिए जाएंगे, जिनमें सभी वर्गीकरण, इसमें कोपेन, थानथवेट सबके वर्गीकरण करा दिए जाएंगे। आपको आज से क्या करना है कि नोट्स मेकिंग प्रोसेस पे चलना है। एक रजिस्टर डाल लो और जितने भी क्वेश्चन लिखा रहा हूं सबको लिख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में छोटा रजिस्टर बन जाएगा ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आपके पढ़ने वाले हैं। डेली इसको याद भी करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का अकाल पड़ा 1899 से 1900 के अंदर पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अंदर क्यों कहा जाता है इसे 56 का? क्योंकि इसमें 56 साल प्लस करने पर 1956 की संवत आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 56 का अकाल कहा जाता है। और उस समय सन कौन सी थी? 1900। फिर चलते हैं अपन थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस आधार पर इन लोगों ने अपने जलवायु का वर्गीकरण दिया था? वर्गीकरण अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा आधार था वर्गीकरण का, वो आज पढ़ेंगे। थानथवेट वर्षा के आधार पर देता है और कोपेन वनस्पति के आधार पर। याद कैसे रखेंगे वो सुनो। वनस्पति से क्या प्राप्त होती है? हमें कॉफी प्राप्त होती है, और वर्षा जब होती है तो सब कुछ थर्रा जाता है। थानथवेट, ठीक है, सब कुछ थरथरा जाता है, क्योंकि वहां पर उस समय आकाश से बिजली भी उस समय गिरती रहती है, इसलिए थर्राने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में और न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में। इस रीजन इसका यह है कि न्यूनतम झालावाड़ में इसलिए कि वहां सर्वाधिक वर्षा होती है, आर्द्रता सर्वाधिक है, कर्क रेखा के पास में पड़ता है, तो संभावनाएं बहुत कम रहती है कि वहां पर क्या हो, आंधियां चले। ठीक है, ये रीजन बनते हैं। मेन रीजन है अति आर्द्रता। और दूसरा जो है गंगानगर। गंगानगर में सबसे तिरछी मतलब रेखा पड़ती है, यानी सूर्य की रोशनी या कह सकते हैं सूर्य की किरणें बहुत दूर तक नहीं जा पाती, सबसे तिरछी पड़ती है वहां पर, इसलिए। और वहां की गर्मी, इन दोनों कारणों से क्या पड़ता है वहां पे? न्यूनतम सर्वाधिक आंधियां वहां चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं और सबसे तिरछी पड़ती हैं गंगानगर में। ये शायद सबको आता होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा निकलती है इसलिए सीधी पड़ती हैं, और गंगानगर सबसे ऊपर पड़ता है इसलिए सबसे तिरछी पड़ती हैं। फिर बात आती है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला और न्यूनतम वर्षा वाला जिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्षा के संबंधित, अभी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अत्यार्द्र जिला है ये, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा वाला दूसरा जिला सर्वाधिक वो कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक दूसरी मतलब नीचे की है वो वहां पर ही है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा भी जो है वहां पर दूसरे नंबर की सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद चले अपन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के अंदर माउंट आबू। याद रखना, अत्यार्द्र स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू। और अत्यार्द्र जो जिला है वो झालावाड़ है, याद रखना। फिर चलते हैं अपन सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। सम जैसलमेर में सबसे कम क्या होती है? वर्षा वाला स्थान है, और जिला पूछे तो जैसलमेर ही है। और चूंकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है इसलिए सर्वाधिक सूखा भी कौन है? जैसलमेर ही है। सर्वाधिक शुष्क भी जैसलमेर। और स्थान में सम जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा स्थान? सम। फिर चलते हैं न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूंगरपुर जो है उसमें न्यूनतम तापांतर है, यानी तापमान का अंतर जो है वो क्या है? न्यूनतम है। और चूरू में सर्वाधिक क्या है? वहां ऊपर आ जाइए सीधा, वहां चित्र समझ में आएगा आपके। न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा हुआ? डूंगरपुर। सर्वाधिक तापांतर वाला कौन सा है? चूरू है। फिर चलते हैं सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। माउंट आबू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का बर्खोयांस्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? रूस के अंदर पाया जाने वाला बर्खोयांस्क है। इसी कारण से माउंट आबू को भी क्या कहा जाता है? बर्खोयांस्क कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। फिर चलते हैं अपन राजस्थान में गर्म स्थान चूरू। सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। यहां देखिए एक बार, सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म जिला भी कौन सा है? चूरू। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छी तरह रखना। सर्वाधिक ठंडा सर्वाधिक गर्म जिला, ये जिला है। यहाँ जिला ठंडा और गर्म दोनों पूछे, सर्वाधिक ठंडा सर्वाधिक गर्म, तो कौन आएगा? चूरू। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछे तो सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। चलिए सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर के अंदर पाई जाती है। जयपुर में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। फिर चलते हैं जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर। जैसलमेर में कोई फिक्स नहीं है, बरसात हो भी जाए नहीं भी हो, इसलिए सर्वाधिक क्या होती है? वहां पर विषमता पाई जाती है। राजस्थान का जलवायु कटिबंध की हम जब बात करते हैं, राजस्थान में किसकी? जलवायु कटिबंध, यानी राजस्थान का कौन सा जलवायु कटिबंध है? तो निश्चित रूप से कौन सा है? उष्ण शीतोष्ण। ठीक है, उष्ण इसलिए क्योंकि बांसवाड़ा का क्षेत्र उष्ण पड़ता है, इसलिए तो इसे क्या कहेंगे? उष्ण कहेंगे। और बाकी राजस्थान को क्या कहेंगे? शीत उष्ण, यानी शीतोष्ण में काउंट करेंगे। ध्यान रखना, बांसवाड़ा उष्ण में आएगा, क्योंकि बांसवाड़ा में से क्या
क्या निकलती है, कौन सी रेखा निकलती है बांसवाड़ा में से, कर्क रेखा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंध। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है, औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर है राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा और गर्म महीना, सर्वाधिक ठंडा महीना, सर्वाधिक गर्म महीना जनवरी और जून, सबसे जो है ठंडा जनवरी और सबसे गर्म कौन सा है, जून है। फिर आता है सर्वाधिक आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता राजस्थान में सर्वाधिक कब रहती है, यानी आर्द्रता रहती है, यानी बरसात ज्यादा कब होती है, तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए आपेक्षिक आर्द्रता भी सर्वाधिक रहती है। आगे चले तो जुलाई माह में वायुदाब का मानचित्र, वायुदाब मानचित्र जो है वो 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। कहां से गुजरती है, वायुदाब मानचित्र की 999 मिलीबार रेखा कब, जुलाई के महीने में, जुलाई का महीना मानचित्र वायुदाब 999 मिलीबार। ध्यान रखना, ये प्रश्न अधीनस्थ सेवा आयोग में खूब पूछा गया, इससे थर्ड ग्रेड वाले बहुत बच के रहना इससे, यानी इसको अच्छी तरह याद कर लेना मिलीबार को, और मैं एक बार कोई वीडियो बना दूंगा इसमें वायुदाब आपको क्लियर भी करा दूं, नहीं है तो कंप्लीट क्लियर करना, वायुदाब थर्ड ग्रेड में पूछने की संभावना सर्वाधिक है। फिर चलते अपन जालोर, पाली, अजमेर और टोंक। याद रखना, इन 4 जिलों से जुलाई महीना यानी सर्वाधिक वर्षा जब होती है शुरुआत में, जब जुलाई के अंदर, उस समय 999 मिलीबार रेखा कहां से गुजरती है, तो निकलती है जालोर से, पाली से, अजमेर और टोंक से। याद रखना, जालोर, पाली, ये देखो किधर से चलेगा, जालोर के अंदर, यानी जालोर की जो ग्रेनाइट की पहाड़ है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे आप, और फिर उधर से चलते हुए पाली वहीं आ गया मारवाड़ में, फिर आगे जाएंगे मध्य राजस्थान यानी अजमेर, अजमेर के पास में टोंक। मानचित्र के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना, फिर याद रह जाएगा। फिर चलते हैं न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान की बात करें, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में सबसे कम तापमान कहां रहता है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वो सबसे कम तापमान रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गर्मी में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। याद रखना, सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन 21 जून होता है, और सबसे छोटा और सबसे ठंडा दिन जो है वो 22 दिसंबर होता है। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न की इनको आने की सर्वाधिक संभावना है, और बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, और निश्चित रूप से इसमें से ही प्रश्न आएंगे, याद रखें। और दूसरी बात, इसका जो वर्गीकरण है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।